शिव और पार्वती का विवाह हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण और पवित्र कथा है जो प्रेम, तपस्या और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। माता पार्वती का जन्म राजा हिमालय और माता मैना के घर हुआ था। जन्म से ही वे भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी। शिव जी तपस्वी थे और विवाह में कोई रुचि नहीं रखते थे, लेकिन माता पार्वती ने अपने संकल्प को अडिग रखा और कठोर तपस्या शुरू कर दी। माता पार्वती ने कई वर्षों तक जंगलों में रहकर कठोर तप किया, बिना जल और अन्न के तपस्या की। उनकी निष्ठा और समर्पण से देवता ने प्रसन्न होकर शिवजी को मनाने का प्रयास किया। अनंत नारद मुनि और स्वयं भगवान विष्णु के कहने पर शिवजी ने पार्वती की भक्ति को स्वीकार किया और विवाह के लिए सहमत हो गए। जब भगवान शिव की बारात निकली तो उसका दृश्य बड़ा ही अनोखा था। उनकी बारात में भूत, प्रेत, पिशाच, नाग, योगी और साधु संत शामिल थे। शिव जी खुद भी भस्म से लिपटे हुए, गले में नाग धारण किए हुए और मस्तक पर जटाएं सजाए हुए थे। यह दृश्य देखकर माता पार्वती की माता मैना देवी घबरा गई और उन्होंने इस विवाह से इनकार करने की इच्छा जताई। तब नारद मुनि और भगवान विष्णु ने उन्हें समझाया कि शिवजी केवल तपस्वी नहीं बल्कि सृष्टि के पालनहार भी हैं। राजा हिमालय ने बड़े आदर और श्रद्धा के साथ अपनी पुत्री पार्वती का विवाह भगवान शिव के साथ संपन्न कराया। इस विवाह में सभी देवता, ऋषि, मुनि और ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां उपस्थित थीं। विवाह का वातावरण मंगलमय था। चारों ओर वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा था और देवगण प्रसन्नता से पुष्प बरसाकर रहे थे। ये विवाह केवल एक पति पत्नी का मिलन नहीं था, बल्कि सृष्टि के संतुलन और कल्याण का प्रतीक था। शिव और शक्ति के इस संगम से संसार को ऊर्जा, शक्ति और संतुलन प्राप्त हुआ। शिव पार्वती का ये विवाह भक्तों के लिए प्रेम, त्याग और भक्ति की प्रेरणा है। आज भी शिव और पार्वती की पूजा श्रद्धा और विश्वास के साथ की जाती है और उनका विवाह महाशिवरात्रि के रूप में हर्ष उल्लास से मनाया जाता है। दोस्तों, अगर आपको महाशिवरात्रि की कथा और भगवान शिव और माता पार्वती की शादी और विवाह की कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय।